तो लेक्चर बेस्ड ऑन हाइड्रोकार्बन, इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं एंड इफ एनीवन मिस दैट लेक्चर जस्ट लेट मी नो फर्दर प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, मतलब इस फ्राइडे सैटरडे की क्लास और नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे की क्लास, इन 4 क्लासेस में हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कवर हो जाएगा। क्लियर? और इसके बाद फिर पूरे वीकली हम जो टॉपिक मंडे टू थर्सडे चलाते हैं उसी को चलाएंगे। क्लियर? प्रोबेबली नेक्स्ट वीक दैट पार्ट विल बी ओवर। सो हाइड्रोकार्बन में हम बात कर रहे थे एल्केन्स के बारे में, और एल्केन की हमने कुछ जनरल रिएक्शन डिस्कस की। एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी, एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट chemical properties of alkane or chemical reactions of alkane. So I think we discussed first combustion and second is chlorination, isn't it? Halogenation and combustion. Yes or no? Yes, sir. Fine. Halogenation हो चुके थे, isn't it? चलिए आज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर 3 is sulfonation. थर्ड रिएक्शन is sulfonation. नाम से पता चल रहा है हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन ऐड करना, और सल्फोनेशन का मतलब सल्फो ग्रुप ऐड करना। तो ये ऐड होगा किससे? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सल्फोनेशन? वी कैन राइट दिस इज इंसर्शन ऑफ एसोसिएट ग्रुप। इंसर्शन ऑफ एसोसिएट ग्रुप मतलब एसोसिएट ग्रुप को इंसर्ट करें, उसको बोलते हैं सल्फोनेशन। अब ये सल्फोनेशन होगा किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो हाउ वी कैन प्रोसीड आउट सल्फोनेशन? विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड carried out with the help of sulfuric acid. Sulfuric acid, that is H2SO4. तो सल्फोनेशन कराने के लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी? H2SO4 की। नाउ रिएक्शन वाइज बात करें तो लेट सपोज बेटा ये एल्केन है, लाइक दैट CH3C CH3 CH3। इसमें यदि हम H2SO4 डालें तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन हटके सल्फो ग्रुप लग जाएगा। यदि इसको और डिटेल में देखें तो दिस इज OH सल्फर डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से कैसे ये ग्रुप अटैच होगा? देयर इज रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। इस कंपाउंड में से एल्केन का तो आप H हटा दो और सल्फ्यूरिक एसिड का OH, तो ओवरऑल वाटर की यूनिट हटा दो। नाउ दिस बिकम CH3 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 and this is SO3H, like that. This is known as sulfonation. तो जब सल्फो ग्रुप जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे सल्फोनेशन। डन। सेकेंड रिएक्शन नेक्स्ट इज आइसोमराइजेशन। Fourth kind of reaction shown by alkene is isomerization. तो बेटा एल्केन की बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, यदि हम एल्केन के मिक्सचर में AlCl3 डाल दें तो वो रेस्पेक्टिव आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आइसोमर, आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट आइसोमर, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा, स्ट्रक्चर या फिर ओरिएंटेशन में डिफरेंस आएगा। सो व्हाट इज आइसोमर? कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in structure or orientation of atom.
लाइक दैट। तो आइसोमर पूरा एक सेपरेट टॉपिक है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, पूरा एक चैप्टर है, इसके टाइप इसको डिटेल में देखेंगे। बट अभी के लिए हम क्या याद रखेंगे कि आइसोमर्स वो कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफर इन द स्ट्रक्चर और ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप, दैट इज आइसोमर। तो एक आइसोमर का दूसरे आइसोमर को बनाना या फिर एक आइसोमर का दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होना, इसी को हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन, द कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अदर। तो ये एल्केन की बहुत ही फेमस रिएक्शन है। लेट सपोज हम ब्यूटेन के साथ कंसीडर करें, दिस इज ब्यूटेन, लीनियर है इसलिए इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन। और इसमें यदि आप AlCl3 डाल दें 400 डिग्री पे, तो ये अपना आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक सिंपल सा आइसोमर है CH3 CH CH3 CH3, दिस वन। क्लियर? अब देखो दोनों के केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10 इसका भी है, इसका भी C4H10 है, बस डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर में। इसमें चारों कार्बन स्ट्रेट हैं और इसमें 3 कार्बन स्ट्रेट है और एक ब्रांच के फॉर्म में है। तो conversion of one isomer into another is known as isomerization. So alkenes have this property. When we allow them to react with aluminum chloride, they will convert it to respective isomer. Note it. तो ये रिएक्शन नंबर 4 थी एल्केन की। पहली थी कंबस्टन, दूसरी हमने डिस्कस की हैलोजिनेशन, जिसमें हमने हैलोजन से ऐड किए फ्लोरीन क्लोरीन, उनकी रिएक्टिविटी देखी एंड वी डिस्कस द मैकेनिज्म। नाउ दिस इज नंबर 3 रिएक्शन। नंबर 3 इज सल्फोनेशन, addition of SO3H group, and the fourth is isomerization, conversion of one isomer into another. Fifth is pyrolysis. Reaction number 5 is pyrolysis. बेटा पायरोलिसिस का मतलब ध्यान से समझना, पायरो का मतलब होता है टेम्परेचर और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। यदि हम टेम्परेचर की प्रेजेंस में किसी कंपाउंड को ब्रेक करें तो उसको बोलेंगे पायरोलिसिस। देखो इस वर्ड में 2 वर्ड मिलेंगे आपको, पायरो प्लस लाइसिस। पायरो का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो बेसिकली पायरोलिसिस इज अ काइंड ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। यदि हम हीट देके किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करें तो उसको बोलेंगे पायरोलिसिस। So what is definition of pyrolysis? It is breaking down of the molecule by temperature or by increase in temperature. यदि हम टेम्परेचर बढ़ा के किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करें तो उसको क्या बोलेंगे?
पायरोलिसिस। जैसे एल्केन, एल्केन्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इनका टेम्परेचर बढ़ा के इनको ब्रेक किया जा सकता है। यदि आप मीथेन को 100 डिग्री, दिस इज मीथेन, मीथेन को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करो तो ये ब्रेक हो जाएगा, कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, लाइक दैट। So this breaking down of the molecule at high temperature is known as pyrolysis. Now this carbon formed is known as carbon black. कार्बन को याद रखना, इसको हम बोलते हैं बेटा कार्बन ब्लैक। फर्दर इट इज यूज्ड इन प्रिंटिंग इंक। जो प्रिंटिंग इंक होती है जो हम प्रिंटर में यूज करते हैं उसमें इसका यूज होता है। तो इट इज यूज्ड इन प्रिंटिंग इंक। Then next एक और एग्जांपल, दिस इज लेट्स सपोज प्रोपेन। ये भी एक तरह का एल्केन है, इसका पायरोलिसिस करते हैं तो इसका पायरोलिसिस होगा 500 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो जब इसका पायरोलिसिस करोगे तो ये भी अलग अलग कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा। प्रोपेन से प्रोपीन बनेगा, इथीन बनेगा, मीथेन ऑल्सो एंड हाइड्रोजन, लाइक दैट। तो इसके पायरोलिसिस में और भी ज्यादा प्रोडक्ट मिले। तो बेसिकली पायरोलिसिस का मतलब क्या हुआ? ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल बाय हीट। सो ऑन प्रोपीन ऑन पायरोलिसिस, propane on pyrolysis will give propene, ethene, methane and hydrogen. That was the pyrolysis reactions of alkane. कि alkane को heat करोगे तो वो simpler product में break हो जाएंगे। Done. Now last reaction is aromatization. So write down 6 and the final reaction of alkane is aromatization. एल्केन की सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोमेटाइजेशन, तो इसके नाम से भी पता चल रहा है कि किसी भी कंपाउंड का हेल्प से, किसी भी कंपाउंड की मदद से यदि हम उसको एरोमेटिक में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा एरोमेटाइजेशन। सो एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये भी हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ रिमेंबर बेंजीन, बेंजीन याद रखना वो एरोमेटिक होता है। तो यदि हम किसी कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड बनाएं तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एरोमेटाइजेशन। सो एल्केन, वेरी इंपॉर्टेंट, एल्केन when treated with Al2O3 with MOO3, एल्केन को यदि हम Al2O3 और मेलेडियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट करें, MOO3 जो होता है दैट इज मोलिब्डेनम ऑक्साइड, Al2O3 is एल्यूमिनियम ऑक्साइड, MOO3 is molybdenum oxide, or treated with Al2O3 converted to aromatic compound. Converted to aromatic compound. इसका एग्जांपल देखो, जैसे आप 6 कार्बन का एल्केन ले लो, 6 कार्बन का एल्केन मतलब हेक्सेन, ऐसे बनाओ उसको। वैसे हेक्सेन का मतलब लाइक दैट 1 2 3 4 5 and this is 6, this is hexane। बट हम इसको इस तरह से बनाएं ताकि प्रोडक्ट बनाना आसान होगा। So make it like CH3 CH2 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 then CH2 and this is CH3। कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5 and this is 6, this is हेक्सेन। यदि आप इसको इन रिएजेंट से ट्रीट करते हो
Al2O3 in presence of molybdenum oxide at 600 degrees centigrade temperature, very high temperature. यदि इतने टेम्परेचर पे हीट करोगे तो इसके मदद से ये एरोमेटिक कंपाउंड बना देगा, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एज बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, तो इस रीजन से हम एरोमेटिक कंपाउंड बना रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, एरोमेटाइजेशन। सो यहां से बन जाएगा बेंजीन रिंग। फर्स्ट लास्ट कार्बन आपस में जुड़ जाएगा और एरोमेटिक रिंग में याद रखना अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट सिंगल डबल का मतलब एक डबल फिर सिंगल फिर डबल सिंगल एंड देन डबल, इसी को हम बोलते हैं बेंजीन रिंग। तो देखो इसका फॉर्मूला तो था C6H14। बताओ बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? काउंट करो कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन, जस्ट काउंट इट। 6 कार्बन दिख रहे हैं, C6H6 एग्जैक्टली। इसका मतलब बाकी के हाइड्रोजन कहाँ पे गए, बाकी के हाइड्रोजन गैस बना गए। ठीक, यहाँ पे 14 हाइड्रोजन थे और 6 कार्बन थे, हालांकि कार्बन तो यहाँ पे भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 ही है, तो बाकी के 8 हाइड्रोजन कहाँ पे गए, दे विल फॉर्म 4H2 मॉलिक्यूल। तो यहां से जब एरोमेटाइजेशन हुआ तो साथ में क्या रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। नोटेड। नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है बेटा एल्केन से रिलेटेड, तो दैट्स इट फ्रॉम एल्केन पार्ट। तो एल्केन को एक बार ब्रीफली बताऊं तो हमने एल्केन में सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखा, एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। एल्केन में हमने देखा उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्केन कैसे बनाते हैं, जिससे याद होगा सोडा लाइम प्रोसेस, कोल-बेस reaction, Wurtz reaction. Then we discuss the physical properties of alkene. And last, this is the chemical reactions of alkene, in which we discuss combustion, halogenation, and then pyrolysis. This is sulfonation, and then finally this is aromatization. Clear? Now some important points of alkene. Write down. This is important points of alkene. Write down. This is important points of alkane. दो गैसेस आपको याद रखनी है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। वन इज एलपीजी, बताओ इसकी फुल फॉर्म।
फिर इसकी Liquefied petroleum gas. Very good. Liquefied petroleum gas. Now we are going to discuss the composition कि एलपीजी के अंदर होती कौन सी गैसेस हैं. उसके अंदर एल्केन ही होते हैं. So LPG stands for liquefied petroleum gas. इसके अंदर याद रखना बेटा दो गैसेस होती हैं एलपीजी के अंदर. इंपोर्टेंट है. एक होता है जिसको बोलते हैं C3C4. C3C4 कंपोजिशन मतलब C3 का मतलब प्रोपेन, 3 कार्बन का एल्केन. C4 का मतलब ब्यूटेन. तो एलपीजी के एक तो नॉर्मल प्रोपेन होता है एलपीजी में, वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा नॉर्मल ब्यूटेन होता है एलपीजी में. तो याद रखना यदि आपसे कोई पूछे कि एलपीजी में कौन कौन सी गैसेज होती हैं तो उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है. नेक्स्ट एक होता है कैलोर गैस और दिस इज कैलर गैस. दिस इज बेसिकली लिक्विफाइड नॉर्मल ब्यूटेन प्लस लिक्विफाइड आइसोब्यूटेन. तो ये दो गैसेस याद होनी चाहिए. वन इज एलपीजी, that is propane plus butane. Next is कैलर gas, liquefied normal butane and liquefied isobutane. Clear? Next, that's the end of alkene part. अब बिल्कुल इसी तरह से हम alkene का डिस्कशन करेंगे. So write down alkene. So this is the second phase of this chapter in which we will discuss alkene. अब एल्कीन की बात करें तो बेटा एल्कीन वो क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन है जिसमें कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड. दिस इज क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड which contain double bond in their structure. ये हाइड्रोकार्बन की वो क्लास हैं जिनके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड. जैसे CH2CH2, दिस इज एल्कीन. CH3CH2, this is also alkene. CH3 CH double bond CH CH3 etc. तो हाइड्रोकार्बन का वो क्लास जिसके स्ट्रक्चर में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, डबल बॉन्ड. सो टेल मी, इज इट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन? Unsaturated. वेरी गुड. दिस इज अनसैचुरेटेड क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स हैं. तो रिमेंबर, एल्कीन इज unsaturated organic compound because it contains multiple bonds. यदि सारे सिंगल होते तो ये सैचुरेटेड होता, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में डबल बॉन्ड है, तो फिर ये अनसैचुरेटेड है. लाइक दैट. जिस तरह से हमने एल्केन्स को पैराफिन्स कहा, इसी तरह से याद रखना एल्कीन का नाम होता है बेटा ओलेफिन. एल्कीन is commonly known as olefin. Olefins का मतलब होता है कि ये कुछ कंपाउंड के साथ रिएक्शन पे ऑयली सब्सटेंस बनाते हैं. बिकॉज व्हाई दे आर, ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हाई एल्कीन्स आर नोन एज olefins? बिकॉज दे फॉर्म ऑयली सब्सटेंस ऑन रिएक्शन. Because they form oily substance on reaction. Next is, what was the general formula of alkane? CnH2n plus 2. इसी तरह से एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n.
CnH2n, where n denotes the number of carbon. n should be greater than equal to 2. मतलब n का वैल्यू या तो 2 होगा या 2 से बड़ा, 2 से छोटा नहीं होगा. इट कांट बी 1, 0 और नेगेटिव. क्लियर? जब n को 2 पुट करेंगे तो पहला मेंबर बनेगा इथीन. n को 3 पुट करेंगे तो प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन एंड सो ऑन. नोट इट. नेक्स्ट सम मोर डिटेल्स ऑफ एल्कीन. सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि बेटा जो एल्कीन्स होंगी वो अनसेचुरेटेड होंगी. एल्कीन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड. फिर हमने देखा कि एल्कीन को ही हम ओलेफिन्स बोलते हैं क्योंकि वो ऑयली नेचर के सब्सटेंस बनाते हैं. लास्ट वी डिस्कस जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, दैट इज CnH2n. अब देखेंगे इनके हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल. So any doubt up to this? Anyone? Jagpreet, Aditya, Tatvagya? No, sir. No, sir. Arif? Fine. चलिए नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट इज जैसे हमने एल्कीन का जनरल फॉर्मूला लिखा CnH2n. n को 2 पुट करो, पहला मेंबर मिलेगा इथीन. फर्स्ट मेंबर वुड बी इथीन. CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन का एल्कीन. दिस वन. n को 3 तो क्या मिलेगी? दिस इज ब्यूटीन. CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमने क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर में भी डिस्कस किया था. each doubly bonded carbon in alkene is sp2 hybridized. मतलब जो भी डबल बॉन्ड से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा. लाइक इसके अंदर देखो इथीन में ये दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं, sp2 होंगे. लाइक दिस वन sp2. बताओ इज इट sp2? No, sir. दिस वन नो. वेरी गुड, इट इज sp3 क्योंकि ये एग्जैक्टली ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये भी सिंगल बना रहा है sp3. ये डबली बॉन्डेड है sp2. दिस इज डबली बॉन्डेड. लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट P? CH3, CH2, CH, CH2. इफ वी टॉक अबाउट दिस कार्बन, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है. देखो हाइड्रोजन को आप ओपन करोगे तो इस तरह से होगा.
like that. So it is sp3 hybridized. This is sp3, but this one is doubly bonded, sp2, and this is sp2. तो बस याद रखना कि जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं वो होंगे sp2. Then next write down, if we discuss carbon carbon double bond and carbon hydrogen single bond, इनके कुछ की डिफरेंसेस देखो. First, what is the bond length of this bond? Bond length. याद रखना बेटा, यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ होगी 1.34 एंगस्ट्रॉम. कार्बन हाइड्रोजन की होती है 1.10 एंगस्ट्रॉम. और यही हम बात करें बॉन्ड एनर्जी की, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है 142 किलो कैलोरी पर मोल. मतलब इसका एक मोल ब्रेक करने में हमें कितना एनर्जी देनी पड़ेगी? 142 किलो कैलोरी. और कार्बन हाइड्रोजन की 98. दिस इज 98 किलो कैलोरी. नोटेड पर मोल है ना, दिस इज पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल. दिस इज किलो कैलोरी पर मोल. एग्जैक्ट बात करें तो 98.6 होता है. तो बताओ विच इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, विच इज स्ट्रॉन्ग? चेक दिस डाटा. सर कार्बन और हाइड्रोजन. फिर से देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. एनीवन एल्स? विच इज स्ट्रॉन्गर? एंड यू हैव टू जस्टिफाई द Carbon carbon double bond. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. व्हाट विल बी द रीजन? सर बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड लेंथ क्यों होगा? बॉन्ड एनर्जी होगा ना. इसकी बॉन्ड एनर्जी 142 है, 142. मतलब इसको तोड़ने में इतना एनर्जी देना पड़ेगा और ये 98 पे टूट जाएगा. तो ज्यादा किसमें एनर्जी लगी? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में. दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर. यदि बात करें तो दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड. स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी हाई है. बॉन्ड एनर्जी इज हाई. ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी 142. ये तो 98 पे छूट जाएगा. Next, write down. Next is methods of preparation of alkene. How to prepare alkene. Very important. So that was the general discussion regarding alkene. Now we will discuss method to prepare alkene. Write down. Next. ये वाला point समझ में आया सभी को? Any doubt in this point? No sir. Anyone? Also, No sir.
Next is methods to prepare alkene. This is methods of preparation of alkene. तो इस चैप्टर में आपको ढेर सारे रिएक्शन ही पढ़नी है, नथिंग एल्स. क्लियर? हार्ड नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है, बस आपको रिएक्शन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा. So how to prepare alkene? First method, from alkyl halide. From alkyl halide. First method to prepare alkene is with the help of alkyl halide. Alkyl halide इसको बोलते हैं जिसके अंदर हैलोजन प्रेजेंट होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल this one, CH3 CH CH2 CH2Cl. नाउ यदि इस एल्काइल हैलाइड में, यहाँ पे देखो क्लोरीन लगा है, इसलिए इसका नाम है एल्काइल हैलाइड. और यदि आप इसमें एल्कोहलिक KOH डालते हो, द रिएजेंट दिस इज एल्कोहलिक KOH. KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो ये क्या करेगा, यहां से HCl मॉलिक्यूल अलग कर देगा, एलिमिनेशन कर देगा. हियर इट विल रिमूव HCl मॉलिक्यूल टू फॉर्म alkene. Like that. So we started with alkyl halide. On reaction with alcoholic KOH, it will convert it to alkene. Now इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल अलग हो रहा है. That's why this reaction is also known as elimination reaction. Elimination reaction. अब देखो हम कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे. Now इसको आप ऐसे लिखो, CH3 CH CH2Cl. इस तरह से लिखो. सेम है, CH3 CH2 CH2Cl. ये भी वही था, CH3 CH2 CH2Cl. नो डिफरेंस. ऐसा बनाने से प्रोडक्ट बनाना आसान होगा. नाउ क्लोरीन के बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन लो और इसमें से क्लोरीन लो, इन दोनों को अलग कर दो. तो देखो HCl अलग हो गया, और जहां से HCl अलग हो रहा है वहां पे डबल बॉन्ड बना दो. तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. लाइक दैट. डन. नेक्स्ट एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट. CH3 CH Cl CH2 CH3. This is alcoholic KOH. बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एनीवन? क्लोरीन के बगल वाले का हाइड्रोजन लेना है, तो क्लोरीन के बगल में ये वाला कार्बन भी है, ये वाला भी. यदि यहां से H लोगे तो इन दोनों में डबल बॉन्ड बनेगा, और यहां से H रिमूव करेंगे तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा. नाउ सबसे पहले हम इसका हाइड्रोजन लेके HCl अलग करते हैं. तो बनेगा CH2 CH CH2 CH3. सेकेंड, यदि बीच वाले का हाइड्रोजन लोगे तो बीच में डबल बॉन्ड आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. तो दो केसेस हैं. अब इन दोनों में से एक तो होगा माइनर प्रोडक्ट और एक होगा मेजर प्रोडक्ट. मतलब एक कम अमाउंट में बनेगा, एक ज्यादा अमाउंट में बनेगा. तो ये एक रूल से डिसाइड होता है, उसको बोलते हैं बेटा सैडजैफ रूल. वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन. दिस इज सैडजैफ रूल. सैडजैफ रूल इसी के लिए है कि जब आप एल्काइल हैलाइड की मदद से एल्कीन बनाते हो तो उसमें कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर. सो याद रखना, सैडजैफ रूल क्या कहता है, ड्यूरिंग elimination
during elimination reaction, the major product will be more substituted alkene. मतलब मेजर प्रोडक्ट वो एल्कीन होगी जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, जिसके अराउंड ज्यादा ग्रुप अटैच हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इस डबल बॉन्ड के अलोंग बताओ कितना ग्रुप लगा है? सिर्फ एक है, ये वाला, सिर्फ एक ग्रुप है। बट इस डबल बॉन्ड के अलोंग बताओ कितने ग्रुप लगे हैं? 2। सो विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, किसमें ग्रुप्स ज्यादा है? दूसरे वाले में। तो जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी वो मेजर प्रोडक्ट बनेगी। दैट मीन्स दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ये वाली एल्कीन लेस सब्स्टिट्यूटेड है, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन and this is minor product. मेजर का मतलब है ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, that will obtained in large quantity, ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा। और माइनर का मतलब it is obtained in less quantity। तो सबसे पहला मेथड हमने डिस्कस किया एल्कीन बनाने का with the help of alkyl halide। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब एल्कोहलिक KOH से कराओगे तो यहां से HCl मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। नाउ कैसे HCl अलग करना है? क्लोरीन, हेलोजन और हेलोजन के बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे Cl था तो इसके बगल वाले का हाइड्रोजन, दिस वन, इसको रिमूव करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, तो ये बन गया एल्कीन। नाउ जैसे ये एग्जांपल हमने देखा, तो इसके रेस्पेक्ट में तो आप हाइड्रोजन यहां से भी अलग कर सकते हो, यहां से भी अलग कर सकते हो। तो जब इस कार्बन का हाइड्रोजन लेके HCl अलग करोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और जब मिडिल कार्बन का हाइड्रोजन लेके अलग करेंगे तो बीच में डबल बॉन्ड आएगा, लाइक दिस मैनर। तो सेडजेफ नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बनेगा, कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। तो इन्होंने क्या बताया कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगा, जिसमें ज्यादा ग्रुप लगे हैं, वो होगा मेजर प्रोडक्ट, दिस वन। इसको नोट करो। ये वाला पॉइंट समझ में आया सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, Yes, sir. sir. फाइन, बिल्कुल आसान है। ये आपकी 12th में एज इट इज, ये रूल आपको 12th में भी पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में ये रूल आप 12th में पढ़ोगे, और यही हम 11th में भी पढ़ रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब एलिमिनेशन करोगे, यदि ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांस हैं तो मेजर वो बनेगा जिसके ग्रुप ज्यादा लगे हैं। तो देखो इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, एक यहाँ पे एक उधर, ज्यादा ग्रुप हैं, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हैं, तो ज्यादा अमाउंट में बनेगा, और जो ज्यादा बनेगा उसको बोलेंगे मेजर, और जो कम बनेगा उसको बोलेंगे माइनर। डन? सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? सो यू कैन आस्क एनी डाउट, एनीवन? No, sir. फाइन। तत्वज्ञ, जगप्रीत, No, sir. आदित्य, No, sir. ये सारिका, आपको कोई डाउट?
Agam? Anyone? Fine. So एक बार इसको आप फिर से देखेंगे. Still, if you have doubt, you can WhatsApp your doubt also. Clear? So as I suggest कि next week में, next week के weekend में हाइड्रोकार्बन हम कंप्लीट कर देंगे. तो फिर कंप्लीट वीक में हम जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे. क्लियर? थैंक यू. हैव अ नाइस डे. Thank you, sir. थैंक यू.